तो जय हिंद स्टूडेंट्स, टुडे आई एम स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 12.2 फ्रॉम द चैप्टर हीरोन्स फॉर्मूला। क्या है क्वेश्चन नंबर 8? अ फ्लोरल डिजाइन ऑन ए फ्लोर इज मेड अप ऑफ 16 टाइल्स विच आर ट्रायंगुलर। कोई फ्लोर के ऊपर डिजाइन बना हुआ है, फर्श के ऊपर कोई डिजाइन बना हुआ है जो कि 16 ट्रायंगुलर टाइल से मिलके बना हुआ है। वो जो आपका डिजाइन बना हुआ है ना फर्श के ऊपर, वो जो है 16 यानी 16 ट्रायंगल टाइल से मिलके बना है। द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल बीइंग 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर। वो जो ट्रायंगल टाइल है उसमें से जो है एक का साइज कितना कितना है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि साइड्स ऑफ द ईच ट्रायंगुलर टाइल इज 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन ये है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स एट द रेट ऑफ 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। वो कह रहा है उन टाइल्स को जो है पॉलिश करना है, ठीक है, उसकी आप कॉस्ट निकालिए। अगर रेट क्या है 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को पॉलिश करने में 50 पैसे लगते हैं, वो जो आपकी 16 टाइल हैं उनको पॉलिश करने में जो है कितना पैसा लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ वन ट्रायंगुलर टाइल निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ वन ट्रायंगुलर टाइल निकाल लेते हैं। तो बेटे मैं कम से कम जो है आपको 10-12 क्वेश्चन करा चुका हूँ इस टाइप के, जिसमें कि जो है कैसे हीरोन्स फॉर्मूला को लेके उसका यूज करना है ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर लेता हूँ। देख लीजिए एस क्या है यहाँ पे, 28 + 9 37 + 35 72, 72 अपॉन 2 हो गया 36, 36 हो गया एस, एस माइनस ए हो गया 36 - 9, एस माइनस बी हो गया 36 - 28, एस माइनस सी हो गया 36 - 35। अब देखिए ये हो गया 36, 36 - 9 हो गया 27, 36 - 28 हो गया 8 और 36 - 35 हो गया 1। अब ये 36 को मैंने 36 ही रहने दिया, 27 को ब्रेक कर दिया 9 × 3, 9 × 3, 8 को ब्रेक कर दिया 4 × 2। अब जो है पावर को ऑफ करता है या इसके अंदर जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो बाहर आके जो है पावर आधी हो जाएगी उसकी। देखो तो ये 36 बाहर आएगा, 36 बाहर आएगा तो कितना बन जाएगा 36 आपका 6, 9 आपका बाहर आ जाएगा तो 9 कितना आ जाएगा बाहर बन के 3, यानी पावर आधी हो रही है। ये 36 का मतलब क्या है 6 पावर 2, तो एक पावर रह गई। 9 का मतलब हो गया 3 पावर 2, बाहर आके केवल 3 रह गया और एक ये 4 बाहर आएगा, तो 4 मतलब 2 पावर 2 यानी 2 बाहर आ गया और अंदर बचा एक, तो 3 and 2, 3 and 2, तो ये कितना हो गया 6 × 3 × 2 इंटू √3 × 2, तो कितना हो गया 6 × 3 = 18, 2 = 36 और 3 × 2 = 6 यानी √6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये जो √6 है इसकी वैल्यू भी आपको लर्न करनी है। दिस इज 2.45, तो कितना हो गया 36 × 2.45। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है, एरिया ऑफ वन टाइल है, वन ट्रायंगल टाइल है। और कितनी टाइल्स है मेरे पास 16, तो इसलिए एरिया ऑफ 16 टाइल्स विल बी 16 × 88.2। जब आप मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ इट इज गिवन दैट कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग वन टाइल फॉर पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज 50 पैसे। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 16 टाइल्स, तो 16 टाइल्स का एरिया कितना है 1411.2 × 50 पैसे, और 50 पैसे को रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो कैसा हो जाएगा, डिवाइड बाई 100। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1411.2 × 50 डिवाइड बाई 100, और ये हो जाएगा पैसा जो है रुपीज़ में लिख दिया मैंने, रुपीज़ 1411.2 × 50/100। अब देखिए 50 है, 50 1 × 50, 52 × 100, ये इसको यहाँ पे डिवाइड करेगा, 2 हो गया 1411.2/2 दैट इज 705.60, यानी कितना पैसा लग गया टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग में आपका ₹700.560। ठीक है, यानी 705 रुपये 60 पैसे। इट्स क्लियर। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ कि अ फील्ड इज इन द शेप ऑफ ट्रेपीजियम whose parallel sides are 25 मीटर एंड 10 मीटर। कहता है कोई ट्रेपीजियम है, सपोज वो ट्रेपीजियम ABCD है, मैंने ले लिया कि लेट द ट्रेपीजियम ABCD इज ए ट्रेपीजियम विद AB पैरेलल DC। AB किसके पैरेलल है, DC के। ठीक है, AB क्या है आपके DC के पैरेलल है। ठीक है, और कहता है कि इसकी पैरेलल साइड कितनी कितनी है 10 और 25 सेंटीमीटर। सपोज करो ये AB जो है आपका 10 मीटर है
और ये वाली आपकी कितनी है 25 मीटर। कहता है इट्स पैरेलल साइड्स आर 25 मीटर एंड 10 मीटर एंड द नॉन पैरेलल साइड्स आर 14 मीटर एंड 13 मीटर। देखिए अगर ये दोनों इसकी पैरेलल साइड हैं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे इसकी नॉन पैरेलल साइड। कैसी नॉन पैरेलल साइड, तो वो दे रखी है 13 एंड 14। तो सपोज ये वाली मेरी 13 है और ये वाली मेरी 14 है, तो कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। इस फील्ड का जो है आपने एरिया निकालना है। ठीक है, तो ऐसे ही जो है मैं एक क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर पीछे करा चुका हूँ, जिसमें कि उसने जो है बच्चे ने क्या है आपका एरोप्लेन बनाया था, उसमें ट्रेपेजियम पार्ट का एरिया निकालना मैंने सिखाया था। दोबारा से इसको करते हैं। देखिए अब इसमें क्या करेंगे, जैसे पिछले वाले में क्या था मैंने कि जो है इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ली थी, ये लाइन ड्रॉ कर ली मैंने, तो ये पॉइंट हो गया मेरा ABCD E। क्या क्या मैंने ये जो लाइन है इसके पैरेलल ड्रॉ कर दी। क्या क्या मैंने ड्रॉ BE पैरेलल AD, ड्रॉ BE पैरेलल AD। कहाँ से, थ्रू पॉइंट B। किस पॉइंट से ड्रॉ किया आपने, BE पैरेलल AD। अब आप देखिए AB पैरेलल DC था, AB पैरेलल DC है, तो सीन्स AB पैरेलल DC है, इसका मतलब AB पैरेलल क्या हो जाएगा, ये स्मॉल पार्ट भी तो पैरेलल होगा, कौन सा, DE, AB पैरेलल DE। और अभी मैंने कंस्ट्रक्शन क्या किया है, BE पैरेलल AD, B पैरेलल AD कर दिया, यानी ये साइड इतने में और ये साइड पैरेलल, ये साइड पैरेलल, यानी बोथ द पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इसका मतलब ABED क्या है, पैरेललोग्राम है। इसका मतलब हो गया कि जो है साहब आपका ABED इज ए पैरेललोग्राम। अब अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल। तो इसका मतलब ये जो आपका BE है, BE किसके बराबर होगा, AD के, BE इक्वल टू AD। और कितना है AD गिवन आपको, दैट इज 13 मीटर। कितना है, 13 मीटर। और ये DEB किसके बराबर होगा, AB के, DE किसके बराबर होगा, AB के, और वो कितना हो जाएगा 10 मीटर। ठीक है, DEB कितना हो गया आपका 10 मीटर। तो अब आप यहाँ देखिए DC कितना था 25 मीटर। अब आप यहाँ पे देखिए क्योंकि DE कितना आ गया आपका 10, तो C कितना आएगा या EC कितना आएगा, EC कितना आ जाएगा, वो 25 मीटर तो पूरा है और 10 वो रह गया, तो हाउ मच 15 मीटर। यानी यहाँ से यहाँ क्या हो गया, ये कितना बच गया, अब ये पूरा 25 है, तो ये अगर 10 है, क्योंकि हो गई 10 पैरेललोग्राम है, तो ये कितना हो गया 15, यानी EC की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 15। ठीक है, ये हमने किया। और एक चीज़ मैंने ये ड्रॉ कर दी, ये कर दिया मैंने, BM परपेंडिकुलर EC। नाउ ड्रॉ विच वन, BM परपेंडिकुलर किसके, EC कर लो, ये E है परपेंडिकुलर EC, और ये क्या बता देगा कि BM इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू किसके, देखिए BM इसके परपेंडिकुलर है, किसके, BM परपेंडिकुलर किसके है, CM के। ठीक है, CM के। ये 25 मीटर, अब इसको हटा लेते हैं यहाँ से, तो BE परपेंडिकुलर CE है। ठीक है, BM परपेंडिकुलर इसके है, किसके,
बी एम परपेंडिकुलर सी ई, ये लिखा है मैंने यहाँ पे बी एम परपेंडिकुलर ई सी, तो इसलिए बी एम किसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, दिस सी डी के भी। इसका मतलब बी एम जो है सी डी के भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। इट्स क्लियर ना भाई, बी एम किसके परपेंडिकुलर है, ई सी के, तो इसका मतलब ये किसके इक्वल हो जाएगा, परपेंडिकुलर किसके हो जाएगा, ये बी एम भी जो है सी डी के परपेंडिकुलर हो जाएगा। इट्स क्लियर ना। अब मैंने इसको बाहर लिख दिया पॉइंट को। अब मैं ट्राइंगल बी ई सी का एरिया निकालता हूँ दो तरीके से। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस वन बी ई सी या बी सी ई लिख लो, बी ई सी क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस कितना है इसका बेस लिख लीजिए, बेस इज हाउ मच, बेस है आपका ई सी, ई सी, और इंटू हाइट क्या है इसकी, बी एम, तो कितना हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई सी आ गया आपका हाफ, और बेस कितना है ये, दिस मच 15, और इंटू हाइट है आपकी बी एम, तो कितना आ गया ये 7.5 इंटू बी एम। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई, यानी एरिया ऑफ बी सी क्या आ गया 7.5 इंटू बी एम। अब इसका जो है हीरोन्स फार्मूला से दोबारा एरिया निकालो। अब देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई सी बाई हीरोन्स फार्मूला। अब मैं जो है इसका एरिया, ये जो ट्राइंगल बी ई सी है उसका एरिया हीरोन्स फार्मूला से निकाल लेता हूँ। तो उसमें क्या होता है, पहले एस चेक कर लेंगे, 13 + 14 27 + 15 42/2 कितना आ गया 21, एस कितना आ गया 21, एस माइनस ए, इसको ए ले लो 21 - 13, एस माइनस बी हो गया 21 - 14, और एस माइनस सी हो गया 21 - 15, तो ये हो गया 21 21 - 13 8 इंटू 21 - 14 7 इंटू 6, 21 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, सबको फैक्टराइज कर लो। 21 को ब्रेक किया 3 इंटू 7, 8 को ब्रेक किया 2 इंटू 2 इंटू 2, 7 को 7 रहने दिया, 6 को ब्रेक किया 2 इंटू 3। अब यहाँ पे देखिए 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 बार है, पावर बाहर आके आधी हो जाएंगी 2 पावर 2। 3 कितनी बार है, 2 बार, तो पावर कितनी रह जाएगी 1, हाफ हो जाएगी। 7 भी कितने टाइम है 2 टाइम्स, पावर कितनी रह जाएगी 1, तो 2 2 जा 4 इंटू 3 इंटू 7 यानी 84 मीटर स्क्वायर। यानी हीरोज फार्मूला से इस ट्राइंगल का एरिया कितना आ गया 84 मीटर स्क्वायर। अब आप देखिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों क्या हैं, एक ही ट्राइंगल का एरिया है, इसलिए दोनों एरिया क्या हो जाएंगे इक्वल। अब यहाँ पे लिख लीजिए आप, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, देखिए क्या हो जाएगा, पहले में एरिया कितना है 7.5 BM, कितना है आपका 84, इसलिए यहाँ से BM कितना हो गया, यहाँ से चेक कर लेते हैं, BM हो गया आपका 84/7.5। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये ऊपर 0 बढ़ा दिया अपॉन 75, कितना आ गया 840/75 मीटर। यानी ये जो BM है आपका, ये BM क्या है, अगर मैं इस कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट को हटा दूं, ये जो मैंने अभी ड्रॉ किया था, तो BM का मतलब क्या हो गया कि BM इज ऑल्सो द हाइट ऑफ ट्रेपीजियम। इसका मतलब ट्रेपीजियम की हाइट क्या है, वो भी BM है। यानी जो ट्रायंगल की हाइट थी दिस वन, यही ट्रेपीजियम की हाइट है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि हाइट ऑफ ट्रेपीजियम दैट इज BM, वो कितनी है मेरी, ये आपका 840/75 मीटर। अब देखिए नाउ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड कौन कौन सी हैं, AB और DC। सम ऑफ पैरेलल साइड यानी AB + DC, और इंटू हाइट, और हाइट कितनी है इसकी BM, हाइट कितनी है इसकी BM। अब लगा लो फॉर्मूले में, हाफ
ए बी कितनी है आपकी 10 प्लस 25 और हाइट कितनी है 840/75। अब यहाँ से कर लो आप, ये हो गया आपका 1/2 × 35, ठीक है, और ये हो गया 840/75। अभी ब्रेक हो जाएगा, पहले 2 से कर लेते हैं। तो कितना आ गया ये 35 × 2 से 420/75। अब देखिए सॉल्व कर लो, पहले 5 से कर लेते हैं। 5 से किया, 5 7 जा और 5 से 15 और ये आ गया 420। तो कितना आ गया बेटा ये देख लेते हैं। यहाँ से 3 से अभी और शॉर्ट होगा, तो 3 से कितना हुआ 7 × 140 और ये हो गया आपका 5, 3 5 जा 15। तो कितना हो गया बेटा ये 14 7 जा 980/5। तो ये हो गया 119 5 जा 95 और ये हो गया 6, तो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से जो है हम इसका एरिया कैलकुलेट कर लेंगे ट्रेपीजियम फील्ड का, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।